प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी, जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते या कोई दूसरा हमें मोटिवेट नहीं करता, तब तक हमारे अंदर जोश नहीं आता, तब तक कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो लालसा, वो लगन जागृत नहीं होती। छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम इस बात को स्पष्ट करते हुए समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द 1000 कहानियों का खजाना आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। 950 के करीब कल हो जाएंगे, हो गए हैं। दोस्तों, एक राजा था और वो राजा अपने हाथी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि इस हाथी ने अनेकानेक युद्ध के अंदर राजा को विजयश्री दिलवाई थी। हाथी इतना समझदार था कि वो बिंदास शत्रु सेना को रौंदते हुए राजा को बीचों बीच ले जाता था, और जिस तरह से राजा शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटता था, उसी तरह से ये हाथी भी अपने दोनों पैर उठाकर, कभी सूंड से दूर दूर फेंककर, कभी अपने पैरों से रौंदकर शत्रुओं का विनाश करता था। ये देखकर राजा को लगता था कि ये एक ही हाथी मेरे 100 सेनापति से भी ज्यादा है, बढ़कर है। अकेला ही ये मेरे को ले जाता है और शत्रुओं का विनाश करके वापस लौट आता है। हाथी थोड़ा वृद्ध हो गया। राजा ने सोचा कि अब इसे विश्राम की जरूरत है, और राजा नगर के बाहर एक बहुत बड़े उद्यान में उस हाथी को छोड़ता है। उसकी रखवाली के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसकी देखभाल के लिए एक महावत भी नियुक्त करता है, और महावत को हिदायत रहती है कि हाथी को किसी भी तरह की कोई कमतरता आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हाथी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। बस राजा का आदेश, फिर देखना ही क्या। हाथी भी स्वच्छंद होकर इधर उधर घूमता था, आता था, बैठता था। महावत उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। एक दिन घूमते घूमते हाथी एक तालाब के पास चला गया, और तालाब में उसे निमज्जित होने की इच्छा जागृत हुई, अर्थात तालाब में डुबकी लगाने की इच्छा जागृत हुई। पर उसे मालूम नहीं था तालाब नहीं, वो तो दलदल है। जैसे ही हाथी ने तालाब के अंदर पैर रखा, उसका एक पैर धंसने लगा। हाथी अपने उस पैर को धंसने से हटाने के बजाय दूसरा पैर भी उसने आगे रख दिया। दोनों पैर धंस गए आगे के। हाथी पीछे के पैर से जोर लगाकर आगे का पैर निकालने की कोशिश करने लगा, पर पीछे का भी पैर जब तक धंस गया था, और जैसे जैसे हाथी धंसता चला गया, करीब करीब अपने पीठ तक हाथी उस दलदल के अंदर, उस कीचड़ के अंदर निमज्जित हो गया। अब महावत सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? राजा को यदि पता चलेगा ना, तो मेरी तो खैर नहीं, क्योंकि राजा को प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है ये हाथी, और मैंने किस तरह से इसको उधर जाने दिया मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मुझे मालूम था ये दलदल है, कीचड़ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हाथी को उधर नहीं जाने दूं? पर अब क्या हो सकता है? आखिर उसने बहुत सोचा और मन में दृढ़ निश्चय किया कि अब जो भी सजा मिले मिले, पर राजा तक ये बात तो बतानी ही पड़ेगी।
उसने जाकर राजा को समस्त हकीकत सुना दी। उसी समय राजा ने महावत को हटा दिया और मंत्रियों को बुलाकर त्वरित सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। सभी लोग वहां पर पहुंचे, घटनास्थल पर। सबने निरीक्षण किया, हाथी के आंखों में भी आंसू थे, हाथी सूंड ऊपर कर करके चिल्ला रहा था। सभी परेशान हो गए कि अब क्या कर सकते हैं। और जैसे जैसे लोगों का दिमाग चल रहा था, वैसे वैसे राजा की भी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही थी। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वयं ही इस दलदल के अंदर फंस गया हूं। राजा के आंखों से भी आंसू थे। राजा ने कहा, कुछ भी करो, मेरे को यह हाथी इस दलदल से बाहर चाहिए। काफी विचार विमर्श किया गया। आखिर राजा को बड़े मंत्री ने, जो वृद्ध था, उसने कहा कि नगर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान और बुद्धिमान लोग भी हैं, उन्हीं से सलाह ली जाए और आप घोषणा कर दो, जो भी मेरे इस हाथी को निकालने के लिए सही सलाह देगा उसको मुंह मांगा इनाम भी दूंगा और उसे मेरे सलाहकारों में से एक सलाहकार मंत्री के रूप में उसको वो पद भी मैं दे दूंगा। दवंडी पिटाई गई। पूरे नगर के अंदर लोगों को पता चल गया कि राजा को इस तरह से कोई सलाहकार चाहिए। एक नवयुवक राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, पहले उस हाथी के बारे में मेरे को सब कुछ बताओ। राजा बोलने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि राजा इतना गमगीन था कि हाथी का नाम लेते उसके तो आंखों में से आंसू ही निकल जाते थे। आखिर मंत्री ने कहा कि मैं आपको बताता हूं, और मंत्री उसे उस दलदल के पास लेके गया और जाते जाते रास्ते में इस नवयुवक ने हाथी के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली और उसने कहा कि ठीक है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे युद्ध के अंदर नगाड़े बजाए जाते थे युद्ध शुरू होने के पहले और विजयश्री हासिल करने के बाद, वैसे ही नगाड़े यहां पर बजाए जाए। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये कोई युद्ध भूमि नहीं है, बस आप जितना मैं कह रहा हूं उतना कीजिए। मंत्रियों ने आनंद फानन के अंदर उसकी बात को स्वीकृति दे दी और नगाड़ों का प्रबंध किया गया। जोर जोर से युद्ध भूमि के अंदर जैसे नगाड़े बजाए जाते थे, वैसे नगाड़े बजाए गए। जैसे जैसे नगाड़ों की आवाज हाथी के कर्ण रंध्रों के अंदर गिरने लगी, हाथी मोटिवेट होने लगा। हाथी को ऐसा लग रहा था कि बस अब युद्ध के अंदर अपने को जाना है। हाथी भूल गया कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं। उसके अंदर वो जोश, वो ताकत पता नहीं कहां से आई और धीरे धीरे हाथी मजबूती से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ऐसे लग रहा था कि युद्ध के अंदर मैं फंस गया हूं और मुझे मेरे मालिक को निकालना है, मुझे मालिक को भी बचाना है और मुझे अपने आप को भी बचाना है। हाथी मोटिवेट होता रहा और जैसे जैसे हाथी के स्पंदन होने लगे, वैसे वैसे नगाड़े और तेजी से बजने लगे और अब धीरे धीरे नगाड़ों की आवाज इतनी तेज होने लगी, हाथी अपने आप को रोक नहीं पाया और फटाक से उस दलदल से बाहर निकलने के लिए जी जान लगाकर कोशिश करने लगा और धीरे धीरे वो वापस किनारे पे आ गया। दोस्तों, पूरी दलदल की मिट्टी उसने झटकी और एक सेकंड के अंदर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। लोग तालियां बजाने लगे और इसे लग रहा था कि सेना ही है सारी। बस अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते दोस्तों, तो कोई अपने को मोटिवेशन करने के लिए प्रेरित करता है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। वो आपके अंदर छुपी हुई क्षमता को जागृत करने की कोशिश कर रहा है और यही उस नवयुवक ने किया। उसके अंदर वो क्षमता जान चुका था कि हाथी के अंदर एक क्षमता है, यदि इस तरह से नगाड़े बजाए गए तो हाथी उस दलदल से भी बाहर निकल आएगा। राजा बड़ा खुश हुआ और पूछने लगा, तुमने ये सब कैसे किया? राजा को उसने समस्त वस्तुस्थिति सुनाई कि मैंने हाथी के बारे में पहले जानकारी ली। इस हाथी ने आपको सैकड़ों युद्ध
विजय श्री की ओर प्राप्त करने के लिए इसको आप लेके जाते थे और इसने विजय श्री दिलाई है, ये सब मैंने नॉलेज लिया। हाथी किस तरह से आपको पूरे शत्रु सेना के भीतर ले जाता था अपने जान की परवाह किए बिना, पर आपकी जान उस हाथी में बसती है और हाथी की जान आपके दिल के अंदर बसती है। हाथी भी जानता है और आप भी जानते हो। मैंने सोच लिया कि यहाँ पर नगाड़े बजाए जाएं और उन नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर हाथी अपने आप मोटिवेट होगा और उसे लगेगा कि मैं युद्ध भूमि के अंदर ही हूं और मुझे इन सबको परास्त करना है। दलदल को उसने शत्रु सेना समझा और उसको भी चूर चूर करते हुए निकल आया बाहर और आपका हाथी आज आपके सामने है। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उस नवयुवक को अपना सलाहकार मंत्री के रूप में अपने पास रख लिया। दोस्तों, कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि जिंदगी के अंदर यदि हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर यदि कोई हमारा हितैषी जैसे माँ बाप, हमारे भाई हमारे लिए कुछ सोचते हैं और हमें हमारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, तो दोस्तों उस अवसर को भी चूको मत। उनके सपनों को आप साकार कर सकते हो, इसीलिए वे बार बार आपको प्रेरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। हमें भी अपने आप को मोटिवेट करना है और नहीं कर सके तो कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। उनके सपनों को साकार करने की क्षमता हमारे भीतर छुपी हुई है, उस क्षमता को हमें बाहर निकालना है।